नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं वो विषय है जन्म कुंडली में पितृदोष। आज इस विषय पर कार्यक्रम करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यह है कि जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण किन परिस्थितियों में और किन किन ग्रहों के कारण होता है, इसकी सही जानकारी आपको भी हो, क्योंकि पितृदोष को लेकर आज के समय में सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है और झूठ बोलकर या गलत जानकारी देकर कई बार तो जन्म कुंडली में पितृदोष रहता भी नहीं है और पंडित जी लोग पितृदोष की शांति भी करवा देते हैं। कुछ विद्वान लोग तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र किसी भी ग्रह का अगर जन्म कुंडली में राहु या केतु के साथ युति हो तो कह देते हैं कि यह पितृदोष है। खैर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यह समझिए कि जन्म कुंडली में पितृदोष बनता कैसे है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर वृश्चिक लग्न का एक चक्र बनाया है, आप किसी भी लग्न कुंडली में देख सकते हैं। जन्म कुंडली मेष से लेकर मीन तक किसी भी लग्न का हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, शनि और राहु या केतु की युति हो, अर्थात जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य, शनि और राहु या केतु एक साथ बैठे हों तो पितृदोष का निर्माण होता है। मान लीजिए सूर्य, शनि और राहु अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाए तो यह पितृदोष है। या अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और राहु या केतु में से कोई ग्रह एक साथ बैठे हों और राहु या केतु जो भी शनि के साथ बैठे हों, उस शनि के साथ बैठे राहु या केतु की दृष्टि अगर सूर्य पर हो तब भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए लग्न में ही शनि और राहु एक साथ बैठे हों और मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हों तो यहाँ शनि के साथ बैठे राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। या अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और राहु या केतु एक साथ बैठे हों तब भी यह पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और राहु एक साथ बैठे हों तब भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ तर्क से इस बात को समझिए। जन्म कुंडली में शनि और राहु या केतु जब किसी भाव में एक साथ बैठे हों तो ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु या केतु के युति को श्रापित दोष या प्रेत बाधा दोष कहा गया है। प्रेत योनि का जन्म कुंडली में जब भी विचार होता है तो शनि और राहु से होता है। जन्म कुंडली में पितृदोष का भी मतलब यह हुआ कि हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त कर चुके हैं और किसी कारणवश इस दुनिया से दुखी होकर गए हैं, वही दोष किसी न किसी रूप में जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण करता है। इस संसार में जिस तरह मनुष्य के लिए ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख, सफलता, शांति और तरक्की प्राप्त करता है, और जिस तरह ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं ताकि ईश्वर हमसे प्रसन्न रहे और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें, उसी प्रकार हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज भी हमारे लिए भगवान ही होते हैं। अगर हमारे कर्मों से हमारे पितृ अर्थात पूर्वज प्रसन्न रहते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, तरक्की और सफलता बनी रहती है और हमारे पूर्वज हमें सदैव दुख, समस्या
परेशानी और बाधाओं से बचाते रहते हैं। और इसके विपरीत अगर पितृ अर्थात हमारे पूर्वज किसी कारणवश नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन काल में कई तरह के समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जन्म कुंडली में पितृदोष के कारण को समझिए। किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में कोई योग या दोष उस व्यक्ति के जन्मकाल के समय गोचर में ग्रहों के स्थिति के आधार पर तय होता है। तो यदि किसी बालक के जन्मांक में पितृदोष बन रहा हो तो जरा सोचिए कि इसमें उस जन्म लेने वाले बच्चे की क्या गलती है, अर्थात जन्म के समय ही उस बच्चे ने ऐसा कौन सा गलती कर दिया जिसके कारण उस बच्चे के जन्म कुंडली में पितृदोष जैसा दुर्योग बन गया। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस जन्म में उस बच्चे का कोई गलती बिल्कुल नहीं है, परंतु जन्म कुंडली में पितृदोष का जो कारण है वो है पूर्व जन्म में उस बच्चे के द्वारा किया गया कोई ऐसा काम या कोई ऐसी गलती जिसके कारण उस बच्चे के पूर्वज नाराज हो गए हों और इस जन्म में वह अपराध या गलती पितृदोष के रूप में मिला हो। या हो सकता है कि जिसके जन्मांक में पितृदोष है उसने इस जन्म या पूर्व जन्म में कोई गलत कार्य न किया हो, लेकिन उसके पूर्वज जैसे पिता, दादा या उससे आगे के पूर्वज ने कोई ऐसा गलती किया हो जिससे कि पितृ नाराज हो गए हों, तो भी उस गलती के कारण आने वाले बच्चे के जन्मांक में पितृदोष बन जाता है। पितृदोष के कुछ और कारण को समझिए। अगर कोई व्यक्ति अपने धन और शक्ति के कारण किसी को बहुत परेशान किया हो तो आने वाली पीढ़ी पर पितृदोष का प्रभाव होता है। या अगर अपने माता पिता का अपमान किया हो और रुलाया हो तो उसके संतान के ऊपर पितृदोष का प्रभाव आ जाता है। या अगर किसी पूर्वज की कोई इच्छा अधूरी रह गया हो या अगर किसी पूर्वज के मृत्यु होने के बाद उसका श्राद्ध कर्म ठीक से ना किया गया हो या अगर किसी को जन्म लेने से पहले ही अर्थात गर्भ में ही नष्ट कर दिया गया हो तो इस सब कारणों से जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म कुंडली नहीं है अर्थात अपने जन्म की तारीख और समय के बारे में जानकारी नहीं है तो पितृदोष के कुछ लक्षण हैं जिससे कि पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति पितृदोष के प्रभाव में है। देखिए, दिक्कत और परेशानी तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में कभी ना कभी आ ही जाता है, लेकिन फिर कुछ ही समय में चला भी जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष का प्रभाव रहता है उस व्यक्ति के पास आय अर्थात आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं बन पाता है। पैसों की तंगी और दिक्कत हमेशा बना रहता है। यहाँ तक कि घर के जरूरी खर्च में भी परेशानी आती रहती है। ऐसा व्यक्ति खुद भी कोई काम करना नहीं चाहते हैं। कई बार तो अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को बेचकर समाप्त कर देते हैं। कुछ मामलों में अगर आमदनी आ भी जाए तो खर्च का रास्ता पहले से तैयार रहता है। अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष का प्रभाव है तो उसके घर में मांगलिक कार्य होने में बड़ी परेशानी होती है अर्थात विवाह में विलंब और परेशानी आती है। शादी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन में लगातार कलह की स्थिति बनी रहती है और घर में भी लड़ाई झगड़ा और कलह लगातार बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष का प्रभाव है तो संतान होने में भी दिक्कतें आती है, खास करके पुत्र संतति नहीं होता है और अगर हो भी जाए तो वो किसी लायक नहीं बन पाता है। पितृदोष के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी लगातार घर में बनी रहती है। पितृदोष का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पर हो तो उस व्यक्ति के जीवन काल में उन्नति, विकास और सफलता में सदैव बाधा और रुकावट आता ही रहता है। अगर आप भी पितृदोष के कारण परेशान हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अमावस्या तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर एक पात्र में जल लेकर उस जल में
थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, 2 या 3 सफ़ेद पुष्प अर्थात सफ़ेद रंग का फूल, 2 या 3 चुटकी काला तिल उस जल भरे पात्र में डाल दीजिए और घर के आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए और अपने पितृ से प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर प्रसन्न हों और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। तो अब आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अब अनुमति दीजिए। प्रणाम।